औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स वाइज क्लास 3 थर्ड वीक और सेकंड डे का जो वर्क आज हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड डे के वर्क में पेजेस आप देख लीजिएगा। 13 जो रिमेनिंग पेज है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसकी थ्योरी है 14 और 15 और इसमें एक्सरसाइज जो है वो 3, 4, 5, 6 और उसकी जो एक्टिविटी है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और पेज नंबर जो है वो 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले ये क्लास वर्क होमवर्क भी आपको पता साथ साथ चल रहा होता था। ये डे फर्स्ट में मैंने ये क्लास वर्क होमवर्क नहीं लिखवाया था, तो वो आप देख लीजिएगा। 5001 से 5050 ये क्लास वर्क का था और होमवर्क 5051 से 5100 तक। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ये आपने क्लास वर्क होमवर्क डेफिनेट बात है कि अगर घर में है तो दोनों करने, अगर स्कूल में होंगे तो ये क्लास वर्क हम लोग करवाया करेंगे, होमवर्क आप लोगों ने खुद करना। ठीक है, इसी तरीके से 5501 से 5550 ये क्लास वर्क और 5551 से 5600 तक ये आपका होमवर्क। ये सेकंड डे का आज के जो वर्क है ये आप साथ अटैच कर लीजिएगा। प्रीवियस मैंने ये लिखवाया नहीं था तो वो आप साथ अपने वर्क में अटैच कर लीजिएगा। ठीक है जी, आज हम जो है वो वर्क स्टार्ट करते हैं। 8 तक हमने देखा था कि रोमन नंबर्स को हम 8 तक कैसे लिखते हैं। आज हम देखेंगे 9 और 10 को रोमन नंबर में जो है रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी, पेज नंबर 13 ओपन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 13 के एंड में लिखा हुआ नंबर्स 9 और 10। इफ़ यू रिमेंबर रूल 3 में हमने क्या पढ़ा था कि हम अगर कोई एक सैम्बल लेते हैं, जिस तरह 5 सैम्बल लिया था, तो उससे आगे अगर हमने 6 लिखना है तो 5 के आगे 1 जो है वो हम सैम्बल अटैच कर सकते हैं 6 के लिए। फिर 2 जो है ना लाइंस हम अटैच करेंगे 7 के लिए, 3 लाइंस अटैच करेंगे 8 के लिए, 4 लाइंस हम अटैच नहीं कर सकते। इसका मतलब हम 9 बनाने के लिए हम ये वाली चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये 9 बनाने के लिए हम ये नहीं कर सकते क्योंकि रूल 3 ये कहता है कि मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। ये तो 9 बनाने का आज हम देखेंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते फिर हम 9 को कैसे बनाएंगे ये। ठीक है जी, तो इफ़ यू रिमेंबर रूल 3 वी कैन नॉट राइट 9 एज दिस 5, 6, 7, 8, 9। 9 को हम इस वे से नहीं लिख सकते हैं इन रोमन नंबर्स। क्रॉस बोथ योर हैंड्स एट द रिस्ट as shown. You can see 10 fingers of the 2 hands and the symbol this represent 10. अब अगर आप देखते हैं तो ये देखिएगा कि ये अगर आप क्रॉस करते हैं ये, ठीक है, ये देखिएगा ये क्रॉस बन जाता है ये। ठीक है, तो इसमें देखें 10 जो फिंगर्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब 10 को जो है ना वो शो करने के लिए उन्होंने ये क्रॉस जो यूज़ किया 10 के लिए ये। ठीक है, जिस तरह 5 के लिए हमने बताया था कि ये चीज़ उन्होंने यूज़ की थी, अब 10 के लिए उन्होंने जो है ना वो ये वाला क्रॉस यूज़ किया ये रोमन्स ने। ठीक है, तो अब अगर हम 10 को यहाँ पे लिखेंगे तो 10 के लिए हमारे पास जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा ये। ठीक है, तो ज़ाहिर बात जब हम 9 को लिखेंगे, हमने रूल ये कहता है तो एक अगर आप इसमें से कम कर देंगे तो आप 1 लाइन जो है ना वो 10 से पहले लिखेंगे तो 10 - 1 ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 10 के लिए फिर ये 2 सैम्बल्स जो है ना वो मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ये। ठीक है जी, अगेन फॉलोइंग द practice of combining symbols and the 3 rules, the number 9 is written by putting 1 mark before the greater number mark 10 - 1 9। वही वाला रूल आ जाएगा कि 10 में से आपने 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। सो मेकिंग सैम्बल दिस, तो ये जो सैम्बल है ये आपका 9 बनाएगा जी ये। ठीक है, ये सैम्बल क्या बनाएगा 9 बनाएगा। अब आपको 9 और 10 तक जो है ये सारा रोमन नंबर्स को लिखना आ गया ये। ठीक है जी, पेज नंबर 14 भी आइएगा। पेज नंबर 14 है जी, एज द नंबर्स गॉट बिगर द रोमन्स यूज 4 मोर सैम्बल्स टू कीप काउंट। ठीक है जी, जो नंबर बड़े होते जाते थे रोमन्स ने जो है वो 4 नंबर मजीद जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए। देखें 1 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए, ये हमें पता है। 1 के लिए उन्होंने ये यूज़ किया, 5 के लिए उन्होंने ये यूज़ किया और 10 के लिए जो है ना वो उन्होंने ये यूज़ किया। ठीक है, अब 4 उन्होंने मजीद जो है ना 50 के लिए, 100 के लिए और 500 के लिए और 1000 के लिए, 500 के लिए और 1000 के लिए भी उन्होंने जो है ना वो सैम्बल्स यूज़ किए। तो 50 के लिए उन्होंने एल का जो सैम्पल है वो यूज़ किया, 100 के लिए उन्होंने सी को यूज़ किया और 500 के लिए उन्होंने डी यूज़ किया और 1000 के लिए उन्होंने एम यूज़ किया। ये आज का हमारा बेसिकली जो हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उसमें सैम्बल यूज़ होंगे। हमें पता होना चाहिए कि
अगर हमने 50 को लिखना है रोमन नंबर्स में तो एल से लिखेंगे, और 100 को लिखना है सी से लिखेंगे, 500 को लिखेंगे डी से लिखेंगे, और 1000 को लिखना है तो उसको हम एम से लिखेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है जी। बाकी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अरेबिक नंबर्स ये आ जाएंगे, ये ऊपर वाले अरेबिक है, नीचे उसके जो है ना वो कौन से आ जाएंगे, रोमन नंबर्स आ जाएंगे। पेज नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 3 निकालिएगा। वो क्या है, राइट द अरेबिक नंबर्स, अरेबिक नंबर फॉर। इसको आपने अरेबिक नंबर में लिखना है जी, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 3 ये मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा सारा, फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये 5001 से 550, 5051 से 5100, ये आपका फर्स्ट डे का जो वर्क था वो मैंने नहीं लिखवाया था, वो हो जाएगा। ये सेकंड डे का वर्क है 5501 से 5550 और 5551 से 5600 तक, ये सेकंड डे का वर्क है जी। ये साथ साथ प्लानर में लिखवा रहा हूँ, तो अगर कोई स्कूल भी इसको फॉलो करना चाहे तो मेरे जो है ना ये कंप्लीट पूरे साल का मैं ये बना रहा हूँ। मैथ्स वाइज बुक लगवाना चाहे तो ये आपका सैटरडे संडे छोड़कर 5 डेज़ का जो है ना ये प्लानर मैं जो है इसको बना रहा हूँ। तो कोई भी स्कूल अगर इसको अप्लाई करना चाहे अपने स्कूल में मैथ्स वाइज बुक्स को, तो ये प्रॉपर नोट्स और हर चीज़ प्लानर बना हुआ उनके लिए काफ़ी जो है ना वो यूज़फुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है टीचर्स के लिए भी। और प्लस प्लानर अगर आपको बनाना पड़े तो प्लानर भी आपको बना बनाया मिलेगा। तो ये पूरी एक मेरा एक काम है जो मैं बड़े अरसे से कर रहा था। मेरी ख्वाहिश भी थी कि इसको जो है ना ऐसे बनाया जाए कि बाकी स्कूल वाले भी अगर इसको फॉलो करना चाहें तो मैथ्स वाइज बुक अगर लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 3 है जी। एक्सरसाइज नंबर 3, राइट द अरेबिक नंबर फॉर। राइट द अरेबिक नंबर, राइट द अरेबिक नंबर फॉर। अब हमने अरेबिक नंबर लिखने हैं जी। ये देखिएगा, ये फर्स्ट आ गया, इसको हमने अरेबिक में लिखना है, ठीक है। ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसको आपने लिखना है जी अरेबिक में। ये अब आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, और इसको आपने लिखना है अरेबिक में। ये अब आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, ठीक है जी। और नेक्स्ट आ गया जी, आपके पास ये लिखा है, इसको आपने अरेबिक में लिखना है। और ये लिखा हुआ है जी, इसको आपने लिखना है अरेबिक में। और नेक्स्ट जो है ना वो आपका बन जाता है ये चीज़, इसको आपने लिखना है अरेबिक में। और नेक्स्ट बनता है जी ये, इसको आपने लिखना है अरेबिक में। तो ये आपको पता है अरेबिक नंबर में ये 1 हो जाता है, इसको आप 1 लिखेंगे। 5 6 7 ये 7 हो जाएगा अरेबिक में। ये 5 - 1 ये 4 हो जाएगा अरेबिक में। और ये 10 - 1 ये 9 हो जाएगा अरेबिक में। और ये आपको पता है 5 का सिंबल है, ये जो है ना 1 और 1 2 हो जाएगा। ये 5 और 1 6 हो जाएगा। और ये सिंबल जो है ना वो 10 का भी हमने इसको देखा है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लेना, बुक के ऊपर ही कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है जी। अब एक्सरसाइज नंबर 4 पे आइएगा। वर्कआउट 10 एंड फिल इन द टेबल, राइट द नंबर 11 to 20 इन वर्ड्स, ठीक है जी। तो वर्ड्स में भी हमने लिखना है और इसको रोमन नंबर्स में भी हम कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज दी गई है, इसको आपने सारी को कंप्लीट करना है। तो मैं इसको पूरी को कंप्लीट कर देता हूँ। आपका जो जो ये फिल द ब्लैंक्स होगा वो आप सारे को कंप्लीट कर लीजिएगा ये, ठीक है जी। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर्स में उसने कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसमें +1 करें तो ये इक्वल बन जाता है जी ये 11 के, ठीक है। और इसने साथ यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स में, WORDS वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स में अगर आप लिखते हैं तो ये क्या बनेगा 11, ELEVEN 11, ठीक है। इसको अगर आप यूँ करके लिखेंगे रोमन नंबर्स में तो ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम आगे कंप्लीट करते जाएंगे। 11 10 11 और 12। अब 13 लिखना है तो 1 2 एंड 3, तो 13 कैसे बनेगा 10 11 12 और 13, ठीक है। 14 लिखना है तो कैसे बनेगा, ये 4 हो गया 14, इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद आपने 15 लिखना है, x + 5 तो ये 15 बन जाएगा ये, ठीक है। 16 लिखना है, x + 6 करेंगे तो ये 16 बन जाएगा ये, ठीक है। इसको 12 लिखेंगे, TWELVE 12, 13 THIRTEEN 13, ये क्या बनेगा 14, FOURTEEN 14, 15 FIF
TEEN 15, ठीक है जी। 16 SIS 6 TEEN 16, ठीक है जी। आगे फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोमन नंबर्स, वर्ड्स नहीं नंबर्स, NUMBERS, रोमन नंबर्स। अब ये 16 तक था, 17 होगा, 10 + 7 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या जी, क्या बनेगा ये 17, इक्वल करके आपने इसको 17 करना है, ये 17 हो जाएगा। 18 करते हैं, 10 + 5 6 7 और 8 तो ये हो जाएगा 18, 10 5 15 16 17 और 18। 19 करते हैं, 10 + 9, 9 कैसे आता है, 10 में से आपने 1 को माइनस करना है, 19, तो ये आपका बन जाएगा 19। और 20 अगर आप करते हैं तो x + x, तो ये क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा, तो आप इसको XX करके लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 16 के बाद हम क्या लिखेंगे 17, इसको जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा 17 SEVENTEEN 17, 18 EIGHTEEN 18, 19 NINE TEEN 19, 20 TWENTY 20, ठीक है जी। तो ये आप इस वजह से एक्सरसाइज नंबर 4 को बच्चों को कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली आपने 1 से लेकर 20 तक पहले लेक्चर में, और ये सेकंड डे का जो लेक्चर है इसमें आपने 1 से 20 तक बच्चों को लिखना सिखाना है रोमन में। इस सारे का टास्क ये था, ठीक है जी। और 50 को लिखते हैं L से, 100 को लिखते हैं C से, 500 को लिखते हैं D से, और 1000 को लिखते हैं M से। ये बातें आपने याद रखनी है जी। एक्सरसाइज नंबर 5 पे आ जाइएगा, पेज नंबर 15 है, ये लास्ट पेज है जो कि इस लेक्चर का होगा, ठीक है जी। इसको अब मैं रेस कर लूँ, 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 को लिखेंगे x और x। तो रोमन नंबर्स आपको यानी कि 20 तक लिखने की वो प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपने 20 तक रोमन नंबर्स को कैसे लिखना है जी। ये आपने ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार जो है ना वो इनको लिखना है, और रफ़ कॉपी पे लिख के इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 5 पे आ जाएं, पेज नंबर 15। एक्सरसाइज 5 है जी, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ़ स्टार्स। तो अब आप ये देखिएगा, नंबर ऑफ़ स्टार्स को आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बनता है ये, ठीक है जी। तो 16 में उसने कहा रोमन नंबर्स में लिखें, यहाँ पे रोमन आ गया और यहाँ पे अरेबिक नंबर, ये 16 में आ जाएगा अरेबिक, और यहाँ पे रोमन आ जाएगा। तो रोमन में आप किस तरह लिखेंगे 16 को 10 5 और 1 16, ये रोमन आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे वो कह रहा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पहला उसने कहा है जी रोमन में, ये 1 का आंसर था। अब ये 2 में रोमन में लिखूँगा 20 को, तो ये बन जाएगा 20, और अरेबिक में लिखूँगा 20 को, तो अरेबिक में 20 जो है ना वो आपका ये बन जाएगा ये, ठीक है जी। ये कोई मुश्किल नहीं था। बेसिकली अगर आपको रोमन आ गई है तो फिर आप बड़ी इजीली जो है ना 20 तक आपको रोमन ज़बरदस्त तैयार हो जानी चाहिए। अब एक्सरसाइज नंबर 6 पे आइएगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसको आपने मैच करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। एक्सरसाइज नंबर 6 पे आ जाइएगा। एक्सरसाइज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। तो ये अब आप देख लें, नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है, नंबर 2 पे आपका ये, नंबर 3 पे आपका C, और C इज़ इक्वल टू 100 है, याद रखिएगा। नंबर 4 पे आपका ये आपको पता है क्या बन जाता है 20, नंबर 5 पे आपका बन जाता है 10 और 1 11, और नंबर 6 पे बन जाता है 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब ये 100 लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है NINE 9, इधर लिखा हुआ है SEVEN 7, ये लिखा हुआ है for you are 4, TWENTY 20 और ELEVEN 11, ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 को 7 के साथ मैच कर दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 को 9 के साथ, C क्या था, C हमने बताया था 100, 100 को 100 के साथ कर दें, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 और 1 11, तो ये आप इस वजह से मैच कर सकते हैं। अगर आपको
जो रोमन काउंटिंग है 20 तक आ गई है, तो ये आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 15 की लास्ट आ जाती है जी एक्टिविटीज़, मेक वर्ड्स यूजिंग द रोमन नंबर्स। ठीक है जी, उसने एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो कह रहा है जी कि ये एक एग्जांपल है, इसको आप कैसे बनाएंगे जी। मेक वर्ड यूजिंग द रोमन नंबर्स, ये m, इस वर्ड्स को हमने बनाना है जी। क्या बनेगा ये m, देखें किसके बराबर था, 1000 था। 1000 में आपने प्लस करना है, ये क्या लिखा हुआ 9 है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, तो 1009 बन जाएगा ये, 1009 ये वर्ड बन गया जी। ठीक है, इस सारे को अगर हम रोमन में लिखेंगे तो 1009 को m और 9, m का मतलब 1009। ठीक है जी। अब ये है जी, इफ़ आई क्रॉस 4 लेटर्स इन वर्ड, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला था। ये सेकंड वाला है कि मैं 4 वर्ड्स जो मैं क्रॉस करता हूँ, LOVING, लविंग में से मैं 4 जो वर्ड्स है वो क्रॉस कर, आई विल स्टिल हैव नंबर 6 लेफ्ट इन रोमन नंबर्स। ठीक है, 4 में क्रॉस कर देता हूँ, ये एक्टिविटी है। ये भी क्रॉस कर दूँ, ये 1 2 3 4, कोई से 4 क्रॉस कर दें तो ये 6 है, ये जो है ना वो क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। 5 and 1 6, ये वो क्या रहता है 6 जो है ना वो बाकी रह जाएगा। ठीक है जी, इसमें से आपने कोई से 4 का मतलब ये है कि आपने वो किए तो बाकी जो है वो क्या बच गया जी, 6 बच गया जी। राइट द नंबर 9 इन रोमन नंबर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब ये थोड़ी सी आप देखिएगा, आपने 9 को एक पेपर के ऊपर लिखा जी, ये इसको आप लिख लीजिएगा, ये 9 होगा ये। ठीक है, किसी पेपर के ऊपर लिख दें और आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो ये आपको उल्टा नज़र आएगा, मिरर के सामने इस तरह नज़र आएगा। मिरर के सामने ये आपको 9 जो है वो क्या नज़र आएगा, 11 नज़र आएगा जी। ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट नंबर डू यू सी। तो आप इसको लेके मिरर के सामने खड़े होंगे तो ये 1 आपको इधर नज़र आएगा और x जो है ना यानी कि 10 आपको, तो 9 आपको 11 नज़र आएगा। ये एक्टिविटी थी, तो ये आपकी तीनों एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो कंप्लीट हुई। एक्टिविटी के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। पेज नंबर 15 ये आपका डियर स्टूडेंट्स 3rd वीक 2nd डे का जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ, और 2nd डे का जो वर्क है इसको आप सारे को अच्छे वे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो रोमन नंबर का जो टॉपिक है वो आपका पेज नंबर स्टार्ट होता है जी, ये 10 से 10 11 12 और 13 14 15 तक आपके रोमन नंबर्स चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें 3rd वीक और डे 3rd का जो वर्क है वो आप देखिएगा। डे 3rd में हम जो है वो आगे नेक्स्ट पेज नंबर 16 और हम आगे देखते हैं कि 17 18 19 20 21 में जो भी चीज़ें बनती हैं वो हम इसको पेज नंबर 3rd में लेके चलेंगे। इसमें एक्सरसाइज नंबर 8 जो है ना वो हम करेंगे, और बाकी जो भी इसमें चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी या जो भी वर्क होगा टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। और नेक्स्ट जो वर्क है उसके लिए नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो वो आप देखिएगा, और उस वक्त तक तमाम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स और टीचर्स को अल्लाह हाफ़िज़।